किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं पता. We all want पंचनामा. None of us were friends. After पंचनामा 1, nobody was in touch with anybody. प्यार कर देता है ऐसा. प्यार का मर्ज ही ऐसा है. You know the films that comes to you are not the ones that you want to be a part of. You feel कि चल ठीक है, मतलब what to do. The day you get satisfied, I feel is the time you'll stop growing. But I'm still willingly very open to auditions. Every great friendship starts from I thought you I really want to be a part of a film which is like a hopeless romantic film. I'm telling you, magic happens. Yeah, I feel we all are unique. मतलब nobody can be compared to each other. like आप जितने भी एज के हो, you मतलब 20s में ही अभी आप लगते हो. Excuse me, not even a day older than 16. मैं heroine नहीं हूँ, villain हूँ, villain. प्यार का पंचनामा, सोनू के टीटू के स्वीटी और अब वाइल्ड 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 पंजाब में दिल्ली की कुड़ी ने जो तहलका मचाया है वो तो आप ओटीटी से लेकर के बड़े पर्दे पर देख ही चुके हैं. और साथ ही आज हमारे साथ हैं वो वैसी कुड़ी जिसने पूरा तहलका मचा चुका है ओटीटी से लेकर के कह सकते हैं बड़े पर्दे पर. और अब काफ़ी ज़्यादा चर्चा में इसलिए भी आ चुकी है क्योंकि जो इनका वाइल्ड अवतार है वो ऑडियंस को दिख चुका है. सो हाई व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग बॉलीवुड क्रॉनिकल विद श्रुति सिन्हा एंड टुडे वी हैव इशिता राज. इशिता, वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल. थैंक यू यार, थैंक यू. ये सुनने में अच्छा रहा कि तहलका मचा दिया, ऐसा लग रहा है क्योंकि समटाइम्स व्हेन यूर इनटू इट तो शायद इतना नहीं समझ आता. बट आप लोगों से सुन के अच्छा लग रहा है कि तहलका मचा दिया है. सो बट लाइक हमने मतलब तीनों मूवी देखी और तीनों में जो आपका कैरेक्टर है काफ़ी इन्वॉल्विंग है, ऑडियंस इन्वॉल्व उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट भी कर पा रहे हैं. लेकिन आपको कैसा मतलब कौन सा जो ऐसा कैरेक्टर है जिससे आप ज़्यादा रिलेट करते हो या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता हो अपना कोई कैरेक्टर इन तीनों मूवी में? तीनों मूवी में यार मुझे तीनों मूवी में मेरा कैरेक्टर डिफरेंट था, करने में बहुत मज़ा आया. लेकिन पंचनामा में तो मुझे नफरत थी खुद से. अब किसको प्यार होगा? वो कैरेक्टर ही ऐसा बना था कि ऑडियंस को नफरत हो जाए. तो प्यारा तो नहीं था, वो बहुत इरिटेटिंग था. बट मे बी दैट्स द नेचर ऑफ द कैरेक्टर. हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर मतलब विलेन वैसा विलेन ही नहीं हुआ कि जब तक ऑडियंस को उससे नफरत नहीं हो जाए तो फिर वो क्या, तो फिर क्या बैड गर्ल. तो उसमें तो आई वाज अ बैड गर्ल. तो वो था विलन हूँ मैं, विलन. मैं हीरोइन नहीं हूँ, विलन हूँ, विलन. एक्चुअली तो वाइब आई थी. बट ऐसी कोई लड़की से पाला पड़ा है मतलब जो उस टाइप के, जो आपके प्यार के पंचनामा में जिस टाइप का आपको कैरेक्टर मिला था? यार कम ऑन, वी ऑल आर गर्ल्स. और ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़की एग्जैक्टली वो कैरेक्टर होती है, और वो थोड़े थोड़े ट्रेट्स सब में होते हैं. लड़कियां इनसिक्योर होती है रिलेशनशिप में, तो वो ज़्यादा नोजी और ज़्यादा इन्वॉल्विंग हो जाती है कि किससे बात कर रहे हो, फ़ोन दिखाओ, ये दिखाओ. वो लड़के भी करते हैं, वो लड़कियां भी करती हैं. तो वो जो ग्लिम्पसेस है ना तीन लड़कियों के कैरेक्टर्स में, वो थोड़े थोड़े हर लड़की में हो जाते हैं. तो थोड़ा ऐसा नोजी प्यार कर देता है ऐसा. प्यार का मर्ज ही ऐसा है, मतलब हुआ है थोड़ा ऐसा, इसलिए वो एक्टिंग में भी निकल के दिखी है चीजें. मतलब ऑब्वियसली यू मस्ट बी हैविंग गर्ल्स जो इनसिक्योर हो जाती हैं रिलेशनशिप में, या जिनको कमिटल फोबिया होता है, जो शायद सिचुएशनशिप में होती हैं. दे लाइक द गाय बट दे डोंट वांट टू गेट मैरिड टू हिम. या लड़कियां जो मॉनेटरी टर्म्स में बहुत इंटरवीन करती हैं, या जो जिनको अपने बेस्ट फ्रेंड को भी हाथ में रखना है और उनसे भी प्यार हो जाता है, और बॉयफ्रेंड भी होता है, तो बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड का एक पूरा एंगल और बैंटर चलती है. तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं ये सब लोग खराब नहीं होते, सिचुएशन वैसी बन जाती है कि लोग वैसा प्रोजेक्ट होने लग जाते हैं. चीज़ें ऐसी होती है. लेकिन बट आई डोंट थिंक कि मतलब अगर थोड़ा ऐसा चीज़ें हैं कि भाई जानना चाह रही है बंदी कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो इसमें ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं है. इनफैक्ट मेरे को लगता है कि बंदे को क्लियर कर देना चाहिए, तो उसके बाद से फिर जो उसकी बंदी है वो भी. आई फील इन अ रिलेशनशिप एज लॉन्ग एज यू नॉट सफोकेटिंग, बोथ वेज, यू नॉट सफोकेटिंग, इट्स नॉट डिस्ट्रक्टिव. अगर लड़ाई भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील किसी रिलेशनशिप में अगर लड़ाई नहीं हो, इट्स अ रेड फ्लैग. इट्स टू गुड टू बी ट्रू. बिकॉज लड़ाई ना, अगर कुछ भी थोड़ी बहुत अनबन होती है, इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ अर्ज ऑफ वांटिंग ईच अदर एंड एक्सपेक्टेशन. तुम एक्सपेक्ट उसी से करोगे जो अपना है. पराये से तुम क्या ही मांगोगे? पराये दे क्या सकते हैं तुम्हें? तो जो कोई अगर अपना होगा
तो उसी से वो चाहत भी होगी, उसी से वो एक्सपेक्टेशन भी होगी, और उसी से अगर नहीं मिलेगा तो दिल हल्का से दुखेगा भी कि यार इसने मुझे भी फ़ोन क्यों नहीं किया, यार इसने ऐसे क्यों नहीं बोला मुझे। तो जब तक अगर वो फीलिंग किसी से आएगी नहीं, और अगर उस बातों पे अगर कोई रुसवाई ना हो या कोई लड़ाई ना हो, तो आई फील योर रिलेशनशिप इज़ वेरी सुपरफिशियल। या तो कभी ऐसा हायर एक्सपेक्टेशन, मतलब एकदम एक्सपेक्टेशन के झाड़ के ताड़ के, वो होता है ना ताड़ के झाड़ पे चढ़ जाना, सॉरी बट तो वो कभी ऐसा टूटा है, मतलब एकदम ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा हो रिलेशनशिप में और किससे ही कर लिया था एक्सपेक्ट, वैसा कुछ कभी? हाँ, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस, यार ऑब्वियसली नॉट ऑल योर एक्सपेक्टेशंस आर मेट, एंड बट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा मेरा एक्सपेक्टेशन तोड़ेगा, ऐसा टाइप से नहीं। ऑन if you're in a relationship or if you're seeing someone, yeah, even if you're not seeing someone, even if it can be friendship, so sometimes you do expect and sometimes it doesn't happen the way you think it would be, so yeah, you feel कि चल ठीक है, मतलब what to do. बट आई थिंक कि आपकी मूवी से जितने आपके फैंस के एक्सपेक्टेशन रहे वो तो भाई मतलब बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन चीज़ें हो गई हैं, सारी चीज़ें। और प्यार का पंचनामा तो मुझे लगता है कि आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। हाँ, पंचनामा तो मतलब एग्जैक्टली मैं you know, it was our first film for all of us, for all the actors, and even for Love Sir, and we really knew that we have a very different script in hand, and never heard before, never seen something like that. ये कभी ऐसा perspective, हमेशा guys were shown to be the bad guys, the villain, and लड़कियों का भी वो एंगल हो सकता है, manipulative, conniving, that was never shown, highlighted in a script, only highlighting that part and made a script out of it. तो ऐसा कभी देखा नहीं था, तो it was a very OG idea, and we knew it's different. और जब on paper also when I read the script, it felt कि हाँ कुछ तो मज़ेदार है, कुछ अलग है. But how often do you think कि कुछ मज़ेदार तुम्हारी चीज़ और you're holding a magic in your hand, so you have your ifs and buts and your inhibitions की वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, you know, so between if backing नहीं है या star cast नहीं है, but I'm telling you, magic happens. Yeah, it happened with me, it happened with all of us. I mean, we really have gone through that process from day one, all sitting together and saying कब होएगा यार, वो टाइम कब आएगा. I mean, when will that happen? That तो पहला रिएक्शन कैसा आया था? People will notice us, people will you know, remember us from the film, और fan following होगी, या you know, लोग कैसे पहचानेंगे या स्टार बनेंगे. मतलब it was a far-fetched dream, and we all used to sit and daydream with actually open eyes, waking eyes. We used to say कब आएगा वो टाइम, आएगा नहीं आएगा. तो to be happening that and to be seeing that, and some of us to have really made it so big. Karthik's become so, he's really made it, and he's done like really good for himself. So I'm so happy for him. So it's very motivating, because we all started from the same place. We started from scratch. We've actually started from zero or even minus. So तो देख के कि कोई तुम्हारे साथ में किसी ने कर लिया है, it is a very great, it's a great feeling. Like जब कि अगर लोग बोलते हैं ना कि सपना देखना, सपने मत देखो, ऐसा नहीं होता है. 1% पॉसिबिलिटी है, इतने सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, तो तुम्हारे साथ नहीं होगा. नो, यू बिलीव इन योरसेल्फ, क्यों नहीं होगा. मैजिक हैपेंस. या ऑफ कोर्स. एंड जब मतलब पहला रिएक्शन कैसा आया था जब प्यार का पंचनामा आपने देखा कि इतना हिट कर रहा है, उसके बाद फिर सोनू के टीटू की स्वीटी, बैक टू बैक हिट पे हिट. मतलब इट्स लाइक ना, कभी कभी लगता है कि लोग ऐसे क्रॉस कर लेते हैं फिंगर कि भाई एक हुआ, उसके बाद फिर पता नहीं दूसरा हो जाएगा कि नहीं जाएगा. बहुत सारी चीज़ें होती है, दिल दिमाग सब में एक्साइटमेंट का वो हो जाता है, क्या होगा. तो उस टाइम क्या चीज़ें चल रही थी दिलो दिमाग में? I don't think so. उसमें कुछ चल रहा था, you know, it was so all at once कि especially पंचनामा 1 के बाद मुझे याद नहीं है कि if I had the time to even process it. क्योंकि हमारी फिल्म immediately hit नहीं हुई थी, वो कुछ टाइम के बाद hit हुई, and people were talking about it, people were loving it. तो that feeling, you know, it takes a while for you to sink in that feeling कि ये हो रहा है, कि ये हो गया है.
कि हमारी फिल्म हिट हो गई है, हिट क्या कल्ट हो गई है, कल्ट क्या उसकी मतलब सीक्वल के लोग डिमांड कर रहे हैं, ये हो गया। तो यू नो इट टेक्स अ वाइल, इट डजंट हिट यू दैट कि हमने हिट दे दी है, क्योंकि इट was actually a dream coming true. But don't you think like our audience needs some time to accept something new? Like अगर अपनी इंडस्ट्री में कुछ नया आ रहा है, जैसे प्यार का पंचनामा ही कह ले या फिर सोनू के टीटू की स्वीटी, ये सब थोड़ी न्यू थी बाकी अपनी जो बॉलीवुड की मूवी आती है, तो इन सब को एक्सेप्ट करने में ऑडियंस को टाइम लगता है थोड़ा, कि इतनी जल्दी वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते, लेकिन जब एक्सेप्ट करते तो फिर फुल फ्लेज वाला। यार आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी टाइम फ्रेम कि वो एक थोड़ा वक्त दो उनको, अगर वो चीज़ क्लिक करेगी, अगर वो चीज़ पसंद आएगी तो वो पसंद आ जाएगी। हाँ, तो मतलब अगर if you have given your all and if you've made a great project in hand, like for example अब एक साउथ की वेव है, पहले hardly people in north used to watch south content भी बन जाते थे साउथ को लेके। हाँ मतलब साउथ content इतना नहीं था, but there's a wave and I think they have great content and they have great stories to say and जो क्लिक किया and पसंद आया तो yeah, now it's become homogeneous. There is no regional cinema anymore. Yeah. And if you have even Punjabi cinema, if you have great stories to tell, there is audience to watch it and enjoy it. So I feel this is the best phase in the industry where you can be, there's so much of content, there's so much of opportunities, and if you can be a part of any content, be it series, be it web, be it regional, you just need to be a part of good content. There is audience to watch and appreciate it. And it's like कि अभी मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही थी और उसी के बीच में ये वाइल्ड वाले एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका वाइल्ड पंजाब में? Crazy, इतना वाइल्ड, मतलब क्या वाइल्डनेस हुई यार? ये पता the entire process of वाइल्ड पंजाब ही बहुत वाइल्ड था। मतलब एक तो we all were a mad bunch, ऊपर से इतनी ठंड, और ठंड में हम सब डे नाइट शूट कर रहे हैं, नाइट शूट्स थी हमारी फुल डे शूट्स होती थी पीक विंटर्स में, तो एंड आई फील हम सब की एनर्जी ऑन सेट वाज सो कंटेजियस ना, मतलब देयर वाज नो सेंस ऑफ कंपटीशन, देयर वाज जस्ट वन मैड ग्रुप enjoying the road trip. It was really that कि अब कैमरा लगा दिया है तो, और अगर जैसे कट भी हो गया है, ऐसा नहीं था कि कट हो गया ठीक है अब snap out of the scene, dialogues खत्म हो गए हैं, snap out of the scene and then be in our own respective spaces. Even after pack up we all used to chill together, we all used to have dinner together, we all used to gym together. मतलब मैं मौजूदा सनी पर्टिकुलरली एंड मतलब जो पिछले मूवी में भी आप लोग साथ में काम करते आ रहे हो तो एक बॉन्ड वैसा बन भी गया होगा। हाँ मतलब यार अभी क्या को एक्टर अभी तो बन गए हैं, वो देसी वाइब्स वाली चीजें आ गई होगी। हाँ मतलब ऑब्वियसली इट डज एंड नहीं, लेकिन मैं सनी से एक्चुअली इतनी, me and Sunny were not that great friends before. After Wild, me and Sunny we really found a friendship in each other. After मतलब this film, तो उसकी वाइब भी कुछ ऐसी थी, उसकी एनर्जी कुछ अलग थी फिल्म की। आई थिंक कि वो बाद में एनर्जी समझ में आई, थोड़ा टाइम लगा चीज़ें समझने में, लेकिन वो कहते हैं सब्र का फल सनी होता है। कुछ ऐसा हुआ? I don't know what to say on that, but सब्र का फल सनी होता है, ब्राइट एंड सनी। और साथ ही में ये वाइल्ड पंजाब में आपका काफ़ी वाइल्ड अवतार देखने को मिला है, तो कितना कुछ प्रिपरेशन में टाइम वगैरह गया, चीज़ें सीखने में कितनी चीज़ें गई? यार प्रिपरेशन तो करी थी हमने, वी हैड अ लॉट ऑफ रीडिंग्स एंड आई वाज रियली एक्साइटेड टू प्ले मीरा, द कैरेक्टर दैट आई वाज प्लेइंग इन द फिल्म, बिकॉज आई वाज प्लेइंग अ अल्फा वुमन एंड you know there's a little thin space between being alpha and being tomboyish, और जो लड़कियां के अंदर वो स्वैग होता है ना कि वो लड़कों से भिड़ जाती हैं and they are like fierce and fearless, तो वो अगर तुम put on करो तो बहुत नकली और जाली लग सकता है। I mean it can look like overacting and तो I really was little skeptical कि you know I should not cross that and वो loud character था तो उतना loudness भी come across सही आए, because I don't think so I'm that loud in real life. I mean I'm fun but I'm not a tomboy, I'm not that much of an alpha. I mean I'm an independent strong woman but this one she was another level of being fierce. Like, whom do you relate with yourself in Bollywood industry? मतलब like Bollywood industry की किसी भी एक्ट्रेस के साथ आप सबसे ज़्यादा किसको रिलेट कर पाते?
यार आई फील वी ऑल आर यूनिक, मतलब nobody can be compared to each other. लाइक थोड़ा बहुत भी रेलेवेंसी I just can't because सब इतने अलग हैं और सब खुद में ही अपने इतने यूनिक हैं कि मैं बोलूँ कि मैं इन जैसी हूँ या उनका कुछ हाँ मतलब थोड़ा है ना, तो आई डोंट थिंक सो, आई जस्ट कांट थिंक ऑफ अ नेम. हाँ, yeah, everybody is unique. I mean, you can't compare a Deepika to a Priyanka to an Alia. They all are so beautiful. They all are so talented, and they all are so distinct. मतलब they all have their own niche and space. Yeah. So and they all are at the top of the game. So there is a uniqueness in everyone. But like जैसे आपने वाइल्ड वाइल्ड पंजाब में एक जो अल्फा वुमेन का रोल किया है, आई थिंक ये मोस्टली अधिकतर लड़कियां फैसिनेट करती हैं कि भाई इस टाइप का कुछ करें अपने लाइफ में, क्रेजी सा चीज़. तो मतलब कुछ आपने भी ऐसा फैसिनेट किया था कि हाँ अभी तो बुलेट चला के पूरे गेड़ी मार देनी है? मारी दी वो. हाँ वही सोचा क्या, बुलेट चला के गेड़ी मारी ली. हाँ मेरी एंट्री उसमें थी. लाइक मतलब रियल लाइफ में, ये तो रियल लाइफ में हो गया. तो रियल लाइफ में मैंने बुलेट तो नहीं चलाई थी, बट मैंने हम जब मैं स्कूल में थी तो मेरे पापा के एक वर्कर थे, उनके पास बाइक थी, मतलब उनको कंपनी ने, पापा ने दे रखी थी. तो मैं पता नहीं कहाँ से मुझे वो शौक चढ़ा, एंड आई यूज्ड टू टेक द कीज ऑफ द बाइक एंड देन आई यूज्ड टू गो ऑन अ लिटिल ड्राइव, एंड मैं अपनी स्कूल फ्रेंड को जाके पिक करती थी. माय डैड गॉट टू नो. खुद से ही सीखा बाइक चलाना? बस नेचुरली आ गया मुझे, आई डोंट नो. खुद से या एक्सीलेटर गियर वगैरह चीजें, मतलब वो फंक्शन करने के लिए भी पता होना चाहिए चीज़. मतलब मुझे ड्राइव करना आता था. हाँ, तो अच्छा. मतलब मैं करती नहीं थी बिकॉज ऑब्वियसली आई डिड नॉट हैव अ लाइसेंस, बट आई न्यू हाउ टू Um, ड्राइव अ कार. हाँ. तो आई जस्ट फिगर्ड आउट कि एग्जैक्टली मतलब पता नहीं कैसे किसी को मैंने देखा होगा, तो मैंने सीख ली. तो पापा को पता चला कि मैं बाइक लेके, मैं उनका नाम सफदर था, जो वर्कर थे. तो सफदर की बाइक लेके मैं उनसे चाबियां चुपचाप निकलवा के कि पापा को पता ना चले कि मैं बाइक चलाने जा रही हूँ, और मैं जाके मेरी स्कूल फ्रेंड को पिक करके, और हम दोनों दिल्ली की सड़कों में गेड़ियां मार रहे हैं, लाइक व्रूम व्रूम. तो या तो पापा ने बोला एक्सक्यूज मी, यू कम हियर, तुम एक सीरियस टॉक है अपने बीच में कि यू नो यू डू. तो तब किया थोड़ा बहुत, until my dad got to know, and obviously. तो कितनी डांटे पड़ी उस टाइम? डांट तो नहीं पड़ी, बट हाँ ये वार्निंग मिल गई कि दोबारा बाइक की चाबी नहीं देनी. उसके बाद वो मेरा वही खत्म हो गया, फिर उसका एस्केपेड. हाँ, उसके बाद फिर यहाँ वाइल्ड में वाइल्डनेस जो इतने दिनों का था स्टोरेज पे, वो दिख करके आया. बट लाइक जैसा कि आप दिल्ली से हो, तो कहते हैं ना कि मुंबई किसी को भी एक्सेप्ट करने में टाइम लेती है. तो आपको भी कुछ ऐसा फील हुआ कि मुंबई हाँ अब सचमुच में मुझे एक्सेप्ट कर ली है, या फिर अब मैं यहाँ पे एडजस्ट हो रही हूँ? यू नो आई फील द रिवर्स. दिल्ली एज अ प्लेस इज, you know, I feel Bombay is very receptive. Because Bombay mein, I'll tell you, it's not just it's so many people, influx of people coming from all different parts of the world, and everybody is coming with a dream of their own, and तो इतने सारे लोग अपने अपने ड्रीम्स लेके सब ट्राई कर रहे हैं, तो यू फाइंड अ लॉट ऑफ लाइक्स ऑफ योर ओन. लाइक मिलियन बिलियंस में किसी एक का होना, वैसा टाइप से नहीं, मुंबई में सीन रहता है. एंड यू फील कि मतलब एक मैं अपना एक सपना लेके आया हूँ, और बहुत लोग अपने सपने लेके आए हुए हैं. तो देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इन कनेक्टिविटी, एंड you don't have close groups. People are willing to meet each other. People are willing to you know, to pursue the same dreams that they are here for. So I feel Bombay as a place is not closed. It's open for everyone. Yeah, I don't feel Bombay takes time to accept you. You need to accept, you need to feel that this is home and this is where I want to be, and you need to be stubborn that यहीं पे अब करना है, कुछ करना है. तो I feel Bombay accepts you. Bombay is a land of opportunities, it's a land of dreams. Like far from home, कभी ऐसा होम सिकनेस वगैरह बहुत होता था. होम सिकनेस मुझे बहुत होती थी शुरू में, because my family was in Delhi, and I've always stayed close to my family, and you know, sometimes I did not know anybody in Mumbai when I shifted here, when I came for my first film, and I've been very lucky and very fortunate to Bhagwan ji कि I got the film first, प्यार का पंचनामा, and after that I shifted. So life was not that
हार्ड, बट मेरी स्ट्रगल जो है वो मेरे ख्याल से पंचनामा के हिट होने के बाद शुरू हुई, बिकॉज या उसके बाद मतलब आई थॉट now I need to be serious and now I can make a career out of it. And then I started looking for work. I started working on myself. I enrolled myself in an acting course. तो मतलब मैंने वो जो grooming है मेरी पहली फिल्म के बाद करा कि चलो सीरियसली लेट्स गिव इट अ ट्राई. लाइक कह सकते हैं कि मोस्टली अधिकतर जितने भी आउटसाइडर एक्टर हैं उनके साथ देखने को मिलता है कि भले उन्हें रिकॉग्निशन मिल गई हो अपने फिल्म से या फिर उनका अप्रोच हो इंडस्ट्री में, फिर भी उनका एक जो करियर में होता है स्ट्रगल वो थ्रू आउट चलता ही है. I feel it is the nature of the businesses that you have to keep at it. Matlab there is not one time I've made it. Bas now I've made it. If the day you get satisfied, I feel is the time you'll stop growing. So and that's the nature of a person, of a human being, कि अगर ये हमारा गोल यहाँ तक है, जब ये मिल जाएगा ना तो लगेगा अब what next. Then because you've achieved this, then you'll again have a higher goal. And then and I think so that should be the way of life. You need to have something to look forward to. If you are waking up and you don't have anything to look forward to it, I mean you need to enjoy the process. Of course. You need to enjoy the journey, but at the same time you need to have a far-fetched goal. Only then you'll be a little more driven towards it. Otherwise if you don't have a goal, then life is like you won't be driven. हाँ, many of actors said कि जो एक एक्टिंग ऐसी करियर है कि वहाँ पे हर बार शुरू से शुरू करना पड़ता है चीज़ें, लाइक फिर से वही ऑडिशन, फिर से वही सब कुछ प्रोसेस. तो इधर मतलब कुछ तो बेनिफिट होता होगा ना कि भाई इतनी सारी ब्लॉकबस्टर मूवी दिया है तो उसका कुछ तो एक्सपीरियंस काम आए सीवी में. हाँ मतलब वो तो होता है, बिकॉज ऑब्वियसली योर वर्क ऑडिशन इज अ फेज वेयर when you haven't done much and the makers need to see कि how much can you bring on the table, how much you can be exploited and how much can you be pushed towards as an actor. So that's audition is that medium to understand, because obviously before you go on the set and you take on a film, there's so many people involved. फिर you can't spend time explaining the process to an actor or to teach ये ऐसे, और तो वो जो प्रेप होता है, that the reason there is a prep before a film is because you cannot learn too much on the job. You need to be prepared to be on the set and then you need to deliver. So obviously there's a whole process of you learn on the set as well, because practical knowledge अलग होती है, but you need to just be prepared. So you cannot be wasting time there, because there are too many people working and you need to get the shot right and you can't be taking too much time wasting on it because you're trying to learn it. So that is your preparatory time जो पहला होता है, which every actor gets involved with. But if you have a body of work and people have seen your work and you've been a part of few films, obviously that's a added advantage that you skip that little part of auditions because people have seen your work and they know how you can थोड़ा सा advantage हो जाता है, how you can be pushed and how much you can bring to the table. But also still, no matter how much you've done, if there is a demand of a role where a director wants to see you in a particular look, or he wants to see you in a role which is challenging, and if he has few doubts and maybe he needs to see you in that part before he can sign you, so then no matter even if you have done a body of work, like personally talking about me, मुझे बहुत actors का तो नहीं पता, but I'm still willingly very open to auditions. मतलब if I'm really chasing a role and if the director he's taking his time to understand कि should I will go and आगे से sir audition में. I'm very confident that ways. I don't fear auditions at all. And though I feel auditions is not a very fair medium of judging an actor, is because it's a very it's not a very it's not padded. You don't have reactions. You're talking to the camera. You don't have natural reactions coming.
from the other actor. You don't have the ambience. You're not in the character fully. But if even halfway through the whole process, if you can deliver a little, and if that convinces the director that you can play the part or you can be this part, then I will jump at it. So I don't come from that mindset कि अब मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया है या मेरा थोड़ा काम बाहर है, and I don't want to give auditions because you can see my work. People who can understand and not have an audition and still see me in a part, great. But if they cannot, मैं आज भी मैं audition दूंगी, and yeah, I'll prove my mettle. Like हाँ, ये ऑडिशन तो एक प्रोसेस हुआ, लेकिन जैसा कि आपका मतलब कॉमेडी जॉनरा जो बेसिकली मूवी होती है, आई डोंट थिंक कि मोस्टली सारी एक्ट्रेस, हर टाइप की एक्ट्रेस वो प्ले कर पाती, क्योंकि लोगों को हंसाना जितना इजी दिखता है उतना इजी नहीं होता. Can I tell you something? Yeah, of course. You know, जितनी easy light films कॉमेडी होती है ना, कॉमेडी is the toughest genre. क्योंकि you know, any hatred, anger, you'll put in a situation, लोग फील कर पाते हैं. लेकिन इफ योर जोक्स आर नॉट लैंडिंग राइट, इफ योर राइटिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, बहुत सारे लोग होंगे कि इस बार तो बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है. वो हंसी बहुत एक नेचुरल इमोशन है विच रियली हैज टू लैंड टू मेक पीपल लाफ. पीपल कैन नॉट पुट ऑन, एंड ऑडियंस स्पेशली जो थिएटर्स आती हैं, जो भी कंटेंट देखती हैं, और अगर उनको वो जोक फनी नहीं लग रहा है, इट्स रियली फॉलिंग फ्लैट. तो you know, even if you have a script, even if you have great jokes, so to be, and also comedy is a genre which is very give and take with actors. So you need to have the timing right with your co-actors, and you need to know the looks. You need to know कि अगर किसी ने joke मारा है तो कौन सी look पे उसको एक इशारा करना है कि even without the dialogues, वो चीजें समझ में आ जाए, वो still comedy लगे. तो आई फील इट्स अ टफेस्ट जॉनर. ऑफ कोर्स. एंड मेनी मतलब बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस मोस्टली कॉमेडी मूवी के साथ कुछ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हुए देखे गए हैं कि वो जो थोड़ी रोमांटिक मूवी वगैरह करती हैं वो सारी हीरोइन को उठा करके कॉमेडी करवाना चाहते हैं, लेकिन वो अलग कॉमेडी हो जाती है फिर चीज़ें. तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी अटपटी लगती है. बट व्हाट डू यू थिंक कि लाइक अगर आपको कुछ ऐसे रोमांटिक मूवी ऑफर होता है तो कितना ईजिली आप उस पर परफॉर्म कर लोगे? मतलब वहाँ पे आपको कितना प्रेप करने की जरूरत पड़ेगी? You know, I did not think comedy was my genre. बट मतलब you played so well कि like it's like ये तो इसी के लिए बनी है, वैसा टाइप से फील. मुझे कॉमेडी फिल्में ऑफर हुई, और and I'm so thankful to God that I've been part of great films which have done so well. लेकिन मुझे लगता नहीं था कि मेरा genre कॉमेडी है. I'm even as a viewer, मुझे रोमांटिक फिल्म में बहुत पसंद है. अच्छा. I really want to be a part of a film which is like a hopeless romantic film. कि मतलब देवदास की पूरा मतलब प्यार में इश्क में फना हो गए. मर गई मैं प्यार में, किसी के प्यार में, मतलब ऐसा. तो किसके प्यार में आप मरना चाहेंगे हमारे बॉलीवुड में? मरना तो नहीं, लेकिन मतलब लोगों को अपनी अदाओं से मारना चाहेंगे. वो तो कोई मुझे स्क्रिप्ट ला के दे, फिर आपको पता चलेगा. नहीं मतलब अपने को एक्टर तो ऐसा भी कोई है नहीं कि जिसको मैं मारना चाहूँगी. बट या किसके साथ मतलब परफॉर्म करना चाहेंगी? स्क्रीन डजंट मैटर. मेरे लिए इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट है, तो अगर पहले लिस्ट पे कौन है, मतलब ऐसा मतलब शी वांट्स अ नेम, मतलब हर तरीके से. आई वुड रियली वांट टू वर्क विद, I just said I want to work with Ranbir Kapoor. Who doesn't want to? I think so. He's great. Lover boy. Yeah, and no, but he's a great actor. Not just lover boy. I think so. I loved him in Animal, and yeah, I would want to do work with him in Animal too. Yeah, I really want to work with him, and yeah, manifesting. Yeah, of course, I think. But ये भी एक चीज़ है ना, mostly इंडस्ट्री में ये चीज़ देखने को मिलती है कि लाइक मनजोत की बात करें, आपके को एक्टर रह चुके हैं, तो उनको बेसिकली मतलब ऐसा ही कॉमेडी जॉनरा वाली मूवी दी जाती है, या फिर चीज़ें ना जो अपने कास्टिंग डायरेक्टर है उनके दिमाग में वैसा सेट हो जाता है कि ये बंदा कॉमेडी अच्छा करता है, इसको कॉमेडी ही चीज़ें ऑफर करो. तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक्टर्स जो हैं अपने वो टाइप कास्ट हो जाते हैं. ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हुई है?
आई गेस बिकॉज मुझे कॉमेडी फिल्में ही मिली हैं ज़्यादा एंड ये वाली भी कॉमेडी फिल्म थी एंड द रीज़न थोड़ा अलग रोल था मीरा का विच मेड मी एक्साइटेड बट हाँ हो जाता है कि यू नो इन अ लूप यू गेट डिफरेंट यू गेट द सेम जिस कैरेक्टर में देख लेते हो या पीपल कीप रिपीटिंग you get repeated scripts with the same character with the same genre but I feel there will be an opportunity you just have to keep working and if you really keep working hard and if you're at your job and आएगी अलग अलग स्क्रिप्ट्स भी आएंगी वक्त दो आएगा कुछ डिफरेंट आएगा और जब डिफरेंट आए तो जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी and deliver and when people will see you in a different light then they will see you in a different light and then they will take you more seriously and they will say कि हाँ ये भी कर सकती है एंड हमने देखा भी है इनका समय का फल ब्लॉकबस्टर ही होता है तो मैनिफेस्टिंग चीजें आएंगी सारी चीजें आएंगी और वक्त रहे किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता हाँ ये तो है तो किस्मत पे अपने भरोसा रखिए और वक्त लीजिए जब वक्त आएगा सही तो दुरुस्त आएगा लेकिन इशिता बात करते हैं लाइक हमने तो मतलब आपने तो ऑन कैमरा भी एक्टर्स के साथ काम किया और ऑफ कैमरा भी रही हैं उनके साथ तो आपसे थोड़ा सा इंडस्ट्री की चीज़ें जानना चाहूँगी लाइक ऑन कैमरा तो हम भी देखते हैं कि चीज़ें क्या होती है नहीं होती है लेकिन ऑफ कैमरा मतलब सेलेब्स कितने अलग होते हैं ऑन कैमरा से ऑफ कैमरा आई विल बी द लास्ट Really, I will not be the best person to be telling you this क्योंकि मुझे बहुतों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है but anyway try थोड़ा बहुत try किसके बारे में किसी के बारे में भी लाइक स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं बट हाँ सेलेब्स जो ऑन कैमरा दिखते हैं वो ऑफ कैमरा कितने अलग हो जाते हैं ऑब्वियसली अलग होते हैं यार सभी अलग होते हैं आई थिंक मैं भी अलग हूँ बिकॉज ऑन कैमरा यू हैव टू बी एट योर बेस्ट सेल्फ एंड यू हैव टू बी not vulnerable but off camera you are yourself you are in your own space you are in your comfort zone you have your own relations you have your own problems stresses happiness jo obviously hum on camera you don't expose it to everyone you some things you keep it private for your close ones for your family for your friends so yeah I think so there's a different side of there's a private side to you and then there's a public side to you pretend जैसा लोग करते हैं कि ऑन कैमरा काफ़ी कामली होते हैं चीज़ें काफ़ी मतलब हाँ स्वीट दिखते हैं बट ऑफ कैमरा चीज़ें बहुत अलग हो जाती है मतलब आई वुडंट से प्रिटेंडिंग या बिकॉज दैट्स नॉट कॉल्ड प्रिटेंडिंग देयर इज अ पर्सनल मतलब अगर आप भी किसी को पहली बार मिलेंगे तो यू कैन नॉट जज द पर्सन एंड इवन यू विल नॉट बी योर एक्चुअली ट्रू सेल्फ इनिशियली मतलब यू हैव योर रिजर्वेशंस आप सबसे एकदम पहली बार मिलके खुल के इतनी बात नहीं करते हैं एंड जिससे कनेक्ट हो जिससे लगे कि मतलब यहाँ कुछ वाइब है वहाँ पे यू कैन लेट योर गार्ड्स डाउन एंड यू कैन बी योरसेल्फ तो आई डोंट थिंक सो दैट्स प्रिटेंडिंग दैट्स जस्ट बीइंग नो इट्स नॉट लाइक कि फर्स्ट टाइम किसी से मिले इट्स लाइक कि आपके को एक्टर्स के साथ आपका बिहेवियर कैसा रहता है मतलब बहुत सारे को एक्टर्स रहते हैं कि ऑन स्क्रीन आपके साथ अच्छे बिहेव करते हैं लेकिन ऑफ स्क्रीन जाते जाते अच्छा वैसे क्या है ऐसे वाली वाइब आ रही है उनसे तो चीज़ें वहाँ पर हाँ मतलब अगर किसी वाइब ऐसे आती है यू डोंट पे अटेंशन टू इट यू कीप आई है कभी ऐसी एक्चुअली मुझे नहीं आई है मतलब आई हैव बीन क्वाइट फॉर्चुनेट और मैंने बहुत ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस तो नहीं करा है बहुत ज़्यादा एक्टर के साथ काम नहीं करा है लेकिन जिस भी लॉट के साथ काम किया मुझे एक्चुअली बहुत वार्म वाइब्स आई हैं सबसे तो आई डोंट हैव एनी बैड टर्म किसी के साथ yeah I don't have any bad breath in anybody I don't have any bad energy coming out from everybody's been very cordial on set and I've had a good time हाँ जनरली मतलब अपने साथ के लोग हैं तो उनके साथ तो चीज़ें बॉन्ड वैसा सेम ही हो जाता है हाँ एंड उसके साथ ही बहुत बार ये भी होता है ना कि लोग नर्वस होते हैं तो चीज़ें थोड़ा मतलब ख़राब हो जाता है फंबल होने लगती हैं चीज़ें तो जब शुरू में इनिशियल डेज थे आपके इंडस्ट्री में तो कभी ऐसा हुआ है बहुत हुआ है हाँ मतलब ऑब्वियसली वो नर्वस एनर्जी होती है एंड नॉट एवरी टाइम मतलब जब शुरू में वी ऑल वांट पंचनामा नन ऑफ अस वर फ्रेंड्स after Panchnama 1 nobody was in touch with anybody I'm talking in terms of actors okay तो I was not ऐसे नहीं कि मतलब कुछ bad energy थी or there was some bad air between us we just weren't friends कि मतलब काम खत्म हो गया है that we can pick the phone and just talk
about life and generally. वैसे वो नहीं था. But yeah, it took us years to get where we are and to actually make few friendships. जो actually it's from the heart. Yeah. And it doesn't involve work, it doesn't involve agenda. And I've been lucky that I've found few friends like that from the industry where I don't need work to be calling them and talking to them. It's just pick up the phone and talk life and chill. Yeah. It's like a de-stressing. So real friendships जो होती हैं I've actually found and made. But it's taken years, it's taken experiences, it's taken a lot of fights, lot of I remember me and Nusrat, we were never friends initially. Okay. I don't think so I liked her. And I don't think so she liked me either. But ऐसा कुछ लेकिन वो कहते हैं ना, नफरत नहीं थी, but we were not friends. We were okay, we were chill. But yeah, towards Panchnama 2 and so many years together and few fights. Yeah, it's too many people put together. बर्तन खड़कते हैं. लेकिन वो कहते हैं ना कि वो दोस्ती ज़्यादा दिन तक टिकती है, जो मतलब होता है ना कि पहले मैंने तुझे पहले देखा था तो तू मुझे बिल्कुल गई थी वैसा वाला. हाँ, मैंने I just read it somewhere that every great friendship starts from I thought you I thought you were rude to me. It starts from there. हाँ, लेकिन अभी वही बेस्टी गोल्स चीज़ें तो अभी कहाँ तक गोल्स ये सेट हो चुकी है अभी? हाँ, गोल सेट हो चुके हैं. We found our own people and साथ में बैठ के टाइम ही नहीं होता है. हमारे खुद की बातें इतनी होती हैं कि टाइम ही नहीं होता किसी और के बारे में बात करें. बट इट्स जस्ट अ गर्ली थिंग, मतलब करते हैं सब थोड़ा बहुत तो. आप बताओ यार, आप तो सब कोई इंटरव्यू लेते होगे. हाँ, यू स्पिल सम बीन्स. ऑफ कोर्स वी डू, लाइक हाँ चीज़ें होती है थोड़ी ऑन स्पॉट. हाँ थोड़ी होती है. बट मतलब फॉर गॉड ग्रेस कि मुझे अभी ऐसा कुछ मिला नहीं है, चीज़ें कभी ऐसी हुई नहीं है मेरे साथ, तो अभी तक नहीं हुई है. लेकिन हाँ अच्छे चीज़ें अच्छी चलती है. बट स्टिल तो चीज़ें यहाँ पर अभी मतलब एक्टर्स के बारे में बात हो ही रही है, तो थोड़े बहुत अगर आपको मतलब चीज़ें कभी ऐसी हुई है, फेल्ट हुआ है कि लेफ्ट आउट हो जा रहे हैं बार बार, चीज़ें नहीं हो पा रही है, मतलब होता है ना कि लोग अभी नहीं बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ इंडल्ज होते हैं, मिक्स नहीं हो पाते, टाइम लगता है. हाँ. तो कभी ऐसा फील हुआ? हाँ, मतलब मुझे अपने साइड से भी हुआ. अच्छा. हाँ. कि आई डोंट थिंक सो आई एम एन इंट्रोवर्ट, बट मैं इनिशियली किसी को मिलके ना एकदम से बहुत ज़्यादा खुलती नहीं हूँ. एंड आई जस्ट टेक लिटिल टाइम, आई find my little space and find my ground, and once I think so I have a little connect and I've got to know the person a little more, then I can be myself. It just comes naturally. I'm not an introvert, but yeah, I do take time. Yeah, of course. I think अच्छा, अगर बात करें मतलब आपके प्रोफेशन की बात करते हैं, लाइक जैसे मेरे प्रोफेशन में इंट्रोवर्ट होना एक पाप है. इट्स लाइक कि आप इंट्रोवर्ट हो तो भाई आप काम ही नहीं कर पाओगे. तो वैसा आपके प्रोफेशन में कुछ ऐसा जो आपके अंदर हो कि वो भाई काम नहीं करती हो? नहीं. वैसी चीज़ें आप में मतलब लाइक कम्युनिकेशन थोड़ा चीज़ें होती है ना? नहीं, आई फील ऐसा तो नहीं है कि इफ़ you're an introvert तो काम ही नहीं कर सकते हो. You can be an introvert and you can not be a very people's person. But as long as you're expressive and as long as you're able to emote in front of the camera, I mean your job is in front of the camera. Yeah, of course. So as long as you can be the character and you can deliver, your job's done. So, मतलब how friendly are you? Like कितने जल्दी आप किसी के साथ मिक्स हो जाते हो? Depends. सामने वाले पे? हाँ, मतलब सामने वाले पे नहीं, हर किसी के टाइम फ्रेम अलग होता है. किसी के साथ एकदम से क्लिक हो जाता है. हाँ. किसी के साथ it takes a while. हाँ, धीरे समझता है. धीरे मतलब वाइब पे डिपेंड होता है. तो अगर वाइब किसी से मैच होगी तो हो गई. दिल्ली की ऐसी क्या चीज़ है जो अभी मिस करते हो मुंबई में? लाइक दिल्ली यार वैसे मैं दिल्ली की सबसे ज़्यादा जो मिस करती हूँ मेरी फैमिली. मतलब मेरी पूरी फैमिली दिल्ली में है. तो इनफैक्ट आपने मुझसे पूछा था कि डू यू मिस योर फैमिली, तो मैं जब इनिशियली जब बॉम्बे आई थी तो आई यूज्ड टू मेजरली मिस. So every next opportunity, every weekend when I'm not doing anything or any weekend doesn't matter. If I had a window of 2-3 days, I used to just go to the airport, take a flight and fly to Delhi till the time I did not have work or I was not called back. So yeah, it took me few years. It took me a while, to have my own people in Mumbai that
I stopped feeling homesick and I made Mumbai my home. It took me a while. बट खाने की बात करते हैं, लाइक खाना तो सबसे पहला प्रेफरेंस होता है. जी. तो दिल्ली का या फिर मुंबई की? दिल्ली का या मुंबई का? मुझे तो खाना एक्चुअली आई एम नॉट अ वेरी जंक इन अ स्ट्रीट फूड पर्सन. तो यू आर फ्रॉम दिल्ली एंड यू आर सेइंग दैट. हाँ, मतलब पसंद है मुझे. गोलगप्पे पसंद है. मोमोज. हाँ, मोमोज ठीक है. नॉट दैट आई एम क्रेजी फॉर इट, बट मुझे बस घर का खाना बहुत पसंद है. हाँ, मतलब मुझे घर का फूड क्या लाइक घर का खाना मतलब ऑब्वियसली आई लव ईटिंग आउटसाइड, बट आई कैन नॉट लिव ऑन आउटसाइड फूड. मुझे एक तो चाहिए कंफर्ट फूड तो घर का ही होता है. हाँ, तो मतलब आई नीड टू गेट फूड. comfort food like घर के खाने में what's your comfort food? Oh, I love, it's gonna be very I don't know, people will be making faces, but I love घिया, तोरी, करेला, टिंडे पहला फेस and मेथी, पालक. Yeah, I love it. पालक, स्वांजना के फूल, I don't know किसने खाया कि नहीं खाया. स्वांजना आई थिंक वो ना It's a flower. ड्रम स्टिक के जो फ्लावर. नहीं, ड्रम स्टिक्स अलग होती हैं. अच्छा. ड्रम स्टिक्स इज मोरिंगा स्टिक्स. हाँ मोरिंगा कहते हैं ना. हाँ, मोरिंगा. तो वो अलग है. बट फ्लैट बीन्स, आई लव दिस. मैं 365 ठीक है, बट करेला टिंडा टिंडे इज यमी या. करेला मुझे बहुत पसंद है, बट नॉट द फ्राइड वन जो काट के बनता है ना, लाइक अ सब्जी. इट्स लाइक आपके मम्मी के हाथों में जादू है इसलिए. When yeah, that's my comfort food. मतलब मेरे टेस्ट बड्स ही स्कूल से ही, आई थिंक सो, बचपन से ही वही मम्मी ने पहले ही खिला दिया, बोला यही अच्छे फूड है. हाँ, नहीं, और जस्ट वही पसंद आ गया. हाँ, मतलब आई डोंट थिंक सो माय मॉम हैड एनी प्रॉब्लम्स ट्राइंग टू फीड अस दिस कि अच्छा है, ये हेल्दी है, खाओ. खुद से हमारे टेस्ट बड्स ही ऐसे थे कि पसंद आ गया. अब आप हमारे मम्मी पापा को मत भड़काओ. वो बोलेंगे सीखो कुछ, फिर वैसी चीज़ें हो जाएगी. मतलब आपको कुछ अभी, मतलब इतने सारे तो आपने मेन्यू बता दिया, लेकिन आपको इसमें से क्या आता है बनाने चीज़ें? मतलब ये सुंदर नारी के पीछे सुंदर हाथों का फूड. अब मतलब अपने मुंह से मैं बोलूँ तो does that count? But again you have nothing to जज. Yeah, and the credibility, but I'm quite a cook. मैं ये सब बना सकती हूँ. रोटी बेलने आता है? मैं बहुत अच्छी रोटी बेलती हूँ, पूरी गोल और फूलती भी है. वाइफ मटेरियल. आई थिंक आपका रिज्यूमे Wherever काफी my husband अपडेटेड हो is, I गया. hope he's listening. हाँ, He should find me soon. गोल रोटीज एंड टिंडे की सब्जी. जी, वो ज़्यादा टाइम ना ले मुझ तक पहुँचने के लिए. बट The love of my life. हाँ, इतनी सारी चीज़ें मिल ही रही है तो फिर. और मैं एक्चुअली, और मैं सबसे अच्छे, मुझे लगता है मैं डेजर्ट्स को अच्छे बनाती हूँ. मतलब डेजर्ट्स एज इन इंडियन डेजर्ट्स. मैं शीर खुरमा अच्छा बनाती हूँ, एंड मैं खीर बहुत अच्छी बनाती हूँ, ऐसे लोग कहते हैं. पॉडकास्ट हम लोग फूड ब्लॉगिंग पे करते हैं. एक्चुअली एक व्लॉग होना चाहिए या एक पॉडकास्ट होना चाहिए. When we have the kitchen ready and I make खीर and entire office has it and everybody tells me, मतलब मैं अपनी judgment खुद की दूँ, I will make it and everybody in the office will have it and everybody in the team will have it and they will tell कि exactly मुझे कितने points मिलते हैं. सारे शौक ना हो जाए. हाँ, मतलब वो तो पता चलेगा, वो तो इट्स गोना बी अ मिस्ट्री की. मोस्टली जितनी अपनी एक्ट्रेस उनको मेथी और धनिया में डिफरेंस नहीं पता होता है, और आज हमारे साथ वो एक्ट्रेस है जो टिंडे से करेले से लेकर के सब कुछ बना लेती है. इट्स लाइक सोने पे सुहागा. चीज़ें काफ़ी अच्छी है. मतलब खुद से ही बचपन से ही सीख लिया था सारी चीज़ें. सीख क्या लिया था, आई डोंट नो. आई जस्ट मतलब ऐसा नहीं कि मुझे मतलब पैशन है, मुझे खाना बनाने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है. अगर मुझे खुद के लिए बनाना पड़े, मैं पानी का गिलास ना भर के पीऊँ. लेकिन आई लाइक कुकिंग फॉर समवन या फॉर पीपल. सो इफ आई हैव समबडी, you know, I want to cook for my family. तो आज वो बहुत I'm very moody kind of. Yeah, I'm a very mood person. तो आज मेरा मन है, आज मुझे ये बनाना है क्योंकि मुझे सबको खिलाना है ये, या मुझे आज खीर बनानी है because my mom's like कि आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है. Then I'll be charged कि अच्छा मैं खीर बनाती हूँ या मैं शीरा बनाती हूँ. मैं like again मैं जैसे हलवे अच्छे बना लेती हूँ. मैं बेसन का हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ, शीरा अच्छा बनाती हूँ.
तो बना लेती Like, हूँ। अब इतनी- अच्छा और बुरा कैसा है वो आप बताएंगे, किसी दिन हम Craving पॉडकास्ट वाली करते food हैं। बनाने के बावजूद जो फिगर है वो आपका इतना मेंटेन्ड कैसे है? God's been India real- wants to know. God's been really kind, can I tell you, मैं बिल्कुल डाइट नहीं करती हूँ। मैं अभी एक यूरोप की ट्रिप 1 महीना से वापस आई हूँ, एंड आई हैव honestly, hand on heart, cross to die, I have eaten everything. I have eaten from morning. My morning started with croissants, with pistachio croissants and chocolate croissants and caramel coffees, and lunch has been, and every meal has been followed by a indulgent dessert. I don't, मुझे वर्कआउट करने का भी ज़्यादा कोई खास इतना शौक नहीं है, लेकिन बट इफ आई फील दैट आई हैव बिकम लिटिल overboard, तो I just need to give myself few days and I will be back in track. हाँ, ये चीजें हैं, मतलब लाइक I have a good metabolism, तो अगर मैं काफ़ी खाऊं तो मुझे एक तो ज़्यादा लगता नहीं, और अगर लग जाता है तो फिर मैं ज़्यादा वो इजीली निकल भी जाता बट मम्मी की तरफ से कुछ ऐसा नहीं आता? लाइक हमारी मम्मी होती है ना कि कितने भी मतलब वेट पुट ऑन कर लो, ये क्या सूखी पड़ी है, हड्डी निकल आए, वैसा मम्मी की तरफ से नहीं आती है सुनने को? नहीं वो आती है, मतलब बीच में इनफैक्ट आई रियली lost too much weight, and I didn't realize that till the time I used to go back. I used to go back to Delhi, and my mom used to be like, क्या हो गया है, बीमार पड़ क्यों परेशान है, किसी ने कुछ बोल दिया है, क्या हो गया है, क्यों इतनी सूख गई है, and she was the one telling me कि you've become really slim, eat, and थोड़ा अच्छा लगता है, and then I was like हाँ okay, ठीक है, कोई पहना हुआ लगे तो अच्छा, मैंने कहा okay मम्मा fine. एंड मतलब उनको तो ऐसा जीरो फिगर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं, रिजेक्ट वहीं But से। I don't want to be zero figure. Yeah, their little curves are nice. Yeah. I think, when I had curvy, reduced too chubby much, I didn't like myself. So I wanted to deliberately put on a little. Yeah, that looks nice. A little weight on you looks nice. I mean, not overweight. बट यू डोंट लुक लाइक, मतलब आप जितने भी एज के हो, यू मतलब 20s में ही अभी आप लगते हो। Excuse me, not even a day older than 16. Not even a day older than 16. ठीक है, हाँ, of course, कह सकते हैं। Forever. हाँ, always 16. Never growing. So what is the secret behind? To forever growing young. ये कह सकते हो, तो what is the secret behind of forever 16? Forever 16. There's just be happy, yeah. Yeah. Just be happy. Chill out in life. Just be happy. Surround yourself with people whom you feel happy with great friends. Yeah. Have a good time. बस. एंड इंडस्ट्री की बात करें तो गो विद द फ्लो का क्या मंत्र है आपके पास? Go with the flow का क्या मंत्र है? लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है इंडस्ट्री में, जब आप एंटर करते हो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो उस पर आपको रहता अभी जो फ्लो चल रहा है उसी के हिसाब से चलना है, बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग। Yeah. No, I feel if you're an outsider, you take a little while to find your grip in the ground. You, मतलब मुझे personally, I took a while to understand how this industry works. And ठोकर खा के failures आ के ही समझ आता है कि this is not working for me, and this might. So you have to knock on the wrong doors. You have to be rejected. You have to fail. You cannot, you cannot quantify your success if you haven't failed enough. So there's for no one there's ever a time when you just hit it in the first go. You need to try. You need to fail at things to find your ground and to know this is it. बट आई डोंट थिंक कि कास्टिंग काउच वगैरह जैसी चीज़ें वही होगी, क्योंकि जो भी अगर पहले ही देख लेता है कि भाई बंदी ने पहले ही ब्लॉकबस्टर दे चुका है तो उसके साथ तो 3-5 नहीं करना है। हाँ. तो चीज़ें तो कभी कुछ ऐसा फेस Yeah, I think so. I filtered that whole process and that whole category because as I said मैं दिल्ली में थी और मुझे फिल्म दिल्ली से ही ऑफर हुई थी, मतलब मैं बॉम्बे आई थी 4 दिनों के लिए, एंड उसी टाइम पे आई गॉट द फिल्म. तो आई वाज इन अ लेजिट कमर्शियल हिंदी फिल्म, and luckily that film really did well. So I filtered that entire struggle and category of just meeting people,
people misguiding you, people giving you false claims, and I was surrounded with people कि अगर मुझे लग रहा है if I was being misguided or if I was given false hopes, I could go back to people. I had my people for advice कि ऐसा है, कुछ हो रहा है ऐसा इंडस्ट्री में, कुछ if it's working, because I hear a lot of people they just give you false hopes यार कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे ऐसा होगा, वो कभी बनती नहीं है. It's never on paper. It's never there. It's never a plan. So yeah, even if I came across somebody, I had people to just cross check कि ऐसा कुछ है, and just to guard myself with it. एंड वन मोर क्वेश्चन, लाइक मुंबई आते साथ लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. लाइक मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ा था कि भाई मुझे घर ढूंढना था. घर ही नहीं मिल रहे थे. घर अभी भी नहीं मिलते हैं. प्लीज टेल मी घर क्यों नहीं मिलते हैं. मुझे तो कभी ये कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं था. मतलब ये चीज़ें आपके साथ भी हुई है जब आप सबके साथ होती हैं, अभी भी होते हैं. मतलब फाइंडिंग अ हाउस एंड स्पेशली व्हेन यू आर नॉट स्टेइंग विद फैमिली, इट्स अ स्ट्रगल. लाइक हाउ, मतलब बॉम्बे में एक तो मुश्किल से घर मिलते हैं और अपनी चॉइस का घर, बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर, बिकॉज आई एम अ होम बॉडी, सो आई लाइक स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एट होम. तो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द एनर्जी ऑफ द हाउस, क्योंकि मुझे पता अगर मैं इफ आई एम नॉट वर्किंग और इफ आई एम जनरली इफ आई हैव अ फ्री टाइम, आई विल बी एट होम. मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हम घर नहीं बैठ सकते हैं, अगर काम भी नहीं है तो बाहर चले जाएंगे, घूमते रहेंगे. मुझे घर बिठा दो, मैं बहुत खुश हूँ. मैं दिल्ली में भी जाती हूँ तो मैं हफ्तों घर पे रह सकती हूँ टिल द टाइम आई एम ड्रैग्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स कि चलो लेट्स गेट आउट समवेयर. आई एम हैप्पी स्टेइंग एट होम. तो ये होम हंटिंग वाला प्रोसेस कितना मतलब टॉर्चरिंग रहा था मुंबई में? टॉर्चरिंग, हाँ, मतलब यू रियली हैव टू कीप लुकिंग फॉर हाउसेज, यू रियली हैव टू कीप सीइंग हाउसेज, एंड देन नहीं मिलता है, एंड यू कीप लुकिंग, then one day चीज़ें धीरे मिल जाता है, सॉर्टेड हो जाती है. but बहुत मुश्किल है. And especially in, I don't know, if you're in the industry and if you don't have family, तो bachelors को वैसे ही बहुत कि घर नहीं देना है, ये नहीं करना है, तो वो थोड़े बहुत होते हैं, but ठीक है, मिल जाता है. फिर you find your way. Like you found your way here, you find your way there. और इसके अलावा कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस किया मुंबई आते साथ, जो एकदम सबसे पहले आती है ना चीज़ें कि अभी अभी दुनिया देखा और दुनिया देखते साथ इतना सारा भाई क्या था ये कुछ ऐसा. एक तो ये हाउस हंटिंग वाला मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था. और आई फील जस्ट आई मीन नो मैटर हाउ लाइफ is promising and easy, it is as struggling and it is as challenging. So I think the greatest challenge is survival here. Yeah. So if you have, just being on the hunt, just looking for the right opportunity, और बहुत ज़्यादा टैक्सिंग और अब तो आपको देख करके घर दे देते होंगे, हाँ जाओ नहीं भी खाली है तो खाली करवा देते होंगे. एंड सबसे ज़्यादा टैक्सिंग एंड एग्जॉस्टिंग पता क्या है कि sometimes after even doing this kind of work, the films that comes to you are not the ones that you want to be a part of, or you're not looking for those opportunities, और जो opportunities तुम्हें चाहिए वो आती नहीं है. तो I think that's more exhausting कि जो काम कभी-कभी ना you're looking, and after doing some certain body of work, जो काम आ रहा है that's not exciting you enough, and the work that excites you is not coming to you. So that is even more taxing कि मतलब when that weight exhausts you more than anything. But I think अभी तक आपको जितना काम आया है वो तो ऑडियंस को काफ़ी एक्साइट किया है. Yeah, I've been और इसके साथ ही आगे भी इस तरह के चीज़ें आते रहे और आप अपने ऑडियंस को एक्साइट करते रहो. अभी पाइपलाइन में क्या कुछ है? तो ये एक फिल्म आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे, और मैंने एक फिल्म ख़त्म करी है. दैट्स अगेन एन OTT फिल्म. आई होप बाय दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर इट शुड बी आउट. एंड आई हैव just finished filming a period series. नया अवतार. नया अवतार, नया लुक, नई दुनिया, नया world, and it's just living in that world only was a fantasy. Yeah, of course. तो आपके ऑडियंस को एक नया अवतार दिखने वाला है इशिता राज का, एंड आप अपने ऑडियंस को भी कुछ एक छोटा सा मैसेज कि लाइक इतने सारे तो आपका एक कॉमेडी में देख ही चुका है, बट अभी जो नई फिल्म आने वाली है तो उसको लेकर के क्या कुछ थोड़ा सा सस्पेंस रिवील अगर कर पाओ तो.
रिवील तो खैर क्या, बस ये है कि वो पीरियड है, वो बहुत डिफरेंट लुक है एंड मैं दोबारा इसी जगह पे आऊँगी। आपको जब वो फिल्म आ जाएगी या सीरीज़ आ जाएगी, जब उसका फर्स्ट लुक आ जाएगा, हम दोबारा मिलेंगे और नए अवतार में मिलेंगे एंड आई होप यू लाइक इट। हमने बहुत मेहनत करी है, वी फिल्म फॉर दैट ऑलमोस्ट फॉर 2.5 months, एक्चुअली ज़्यादा ही, 1 महीना तो 1.5 महीना तो सिर्फ हमने एक्सटीरियर वॉर शूट किया है। सो हाँ, हम जल्दी मिलेंगे और मैं जल्दी कुछ लेके आऊँगी, कुछ अलग लेके आऊँगी एंड आई होप आप उतना ही प्यार दें और आप उसको इतना ही पसंद करें जितना हमने मेरी बाकी फिल्मों को पसंद किया। थैंक यू सो मच इशिता। थैंक यू, लवली हैविंग चैटिंग विद यू, लवली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।